हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग एडिंग एलिमेंट्स टू डिक्शनरी, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम की वैल्यू के पेयर को ऐड कर सकते हैं। मैं आगे उसी को कंटिन्यू करता हूँ। देखिए कि जैसा मैंने आपको बताया था कि हम जो है एम्प्टी डिक्शनरी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा एम्प्लॉई इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग। तो यह हमारी एक क्या बन जाएगी, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी। अब ये एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर अगर हमने वैल्यूज़ डालनी है तो हम कैसे डालेंगे, इसका एक अनदर वे भी हमने, अगर आपको ध्यान हो तो पिछली वीडियो में लास्ट में सीखा था। किसी कारणवश वो वीडियो थोड़ी ब्रेक हो गई थी, बीच में पूरी नहीं हो पाई थी, तो मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अगर आपको याद हो तो डिक्ट कंस्ट्रक्टर का हमने यूज़ किया था, जो कि हमारा एक फंक्शन है कंस्ट्रक्टर टाइप का, जिसके द्वारा हम चाहें तो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। ये भी तरीका है एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने का, और अगर आप चाहें तो उस तरीके से भी एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपने इसके अंदर वैल्यूज़ डालनी है डिक्शनरी के अंदर, तो क्या तरीका बताया था मैंने आपको, आप इस तरीके से इसके अंदर वैल्यूज़ डाल सकते हैं। डैट मीन्स डिक्शनरी का नाम एम्प्लॉई, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की का नाम जो आप डालना चाहते हैं, इज इक्वल टू जो वैल्यू आप उसके अंदर डालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अमित डालना चाहते हैं, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। तो ये एम्प्लॉई के अंदर नेम जो है की के रूप में और अमित जो है वैल्यू के फॉर्म में चली जाएगी। इसी तरीके से कोई अनदर वैल्यू डालनी है तो सेम तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर अगर स्ट्रिंग है वैल्यू, तो आपने सिंगल कोट्स के अंदर उसे लिखना है। फॉर एग्जांपल हमने डाला सैलरी इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दी 20,000, तो ये वैल्यू इंसर्ट हो गई। और कोई आपने वैल्यू डालनी है, आप बिल्कुल सेम तरीके का यूज़ करें। जैसे कि अगर मान लीजिए एज डालनी है, तो एम्प्लॉई इज इक्वल टू एज और इज इक्वल टू करके आप जो भी एज वैल्यू, क्योंकि एज इंटीजर वैल्यू था उसको विदाउट कोट्स दिया जा सकता है, मान लीजिए ये डाल दिया। अब अगर हम अपनी डिक्शनरी को चेक करेंगे तो उसमें हमें ये तीन जो है की वैल्यू के पेयर डले हुए नज़र आएंगे। आप चेक कर सकते हैं, नेम अमित, सैलरी 20,000, एज इज इक्वल टू 24। तो इस तरीके से अगर चाहें तो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करके उसके अंदर वैल्यूज़ को डाला जा सकता है। एक तो तरीका हमने सीखा था जिसमें डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन करते हैं, सीधा ही जो हम अभी तक करते आए थे, डिक्शनरी का नाम इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप वैल्यूज़ दे सकते हैं। अलग अलग की पेयर का जो की और वैल्यू का जो पेयर है कॉलम के साथ, वो जितने आप देना चाहें दे सकते हैं। और दूसरा ये तरीका है जिससे कि हम अपनी डिक्शनरीज के अंदर वैल्यूज़ डाल सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए डिक्शनरी फ्रॉम नेम एंड वैल्यू पेयर। जैसा कि अभी हमने सीखा यही सेम तरीका है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम डिक्ट के अंदर ही डायरेक्ट जो है वैल्यूज़ को डाल देंगे। कुछ तरीके, अलग अलग तरीके हैं, हम एक एक करके इन तरीकों को डिस्कस करेंगे। तो पहला तरीका जो है स्पेसिफाई की वैल्यू पेयर एज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट टू डिक्ट फंक्शन। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की विद द नेम ईएमपी, इस बार हमने नाम चेंज कर दिया, फंक्शन यूज़ किया डिक्ट। अगर हम सिर्फ इतना डाल देते हैं तो उस केस में एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होती है। लेकिन अगर हम इसके बीच में, डैट मीन्स जो हमारा डिक्ट फंक्शन है इसके बीच में ही चाहें तो क्या कर सकते हैं, ना वगैरह डाल सकते हैं, जो हमने आर्ग्यूमेंट पास करने हैं वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू मैंने कर दिया सुमित, तो ये यहाँ पर आपका एक नाम क्रिएट हो गया। सैलरी एक अनदर, मान लीजिए हमने आर्ग्यूमेंट डालना है तो सैलरी हमने लिखा, सैलरी इज इक्वल टू जो भी आप डालना चाहें, मान लीजिए डाल दी 15,000। और तीसरे के अंदर मान लीजिए आपने एज डालनी है, तो आपने ये आर्ग्यूमेंट क्रिएट किया एज, और इसके अंदर आप इजिकल टू करके इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए जो भी आपने डाली, मान लीजिए 25। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो देखिए ये भी हमारी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अगर हम चेक करना चाहते हैं तो ईएमपी इजिकल टू करके ईएमपी करके इसे चेक कर सकते हैं। ये एक अनदर डिक्शनरी क्रिएट हो गई है विद द नेम एम, और उसके अंदर जो जो हमने वैल्यूज़ डाली थी वो सारी एज इट इज़ आ गई हैं। इसके अंदर एक जो मेन चीज़ है वो क्या है, इसके अंदर आपको जो आर्ग्यूमेंट
की का दे रहे हैं उसको कोट्स के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ जो आप वैल्यू दे रहे हैं अगर वो स्ट्रिंग टाइप है तो उसको सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, एल्सवाइज अगर वो इंटीजर है तो उसको भी सिंगल कोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आपकी वैल्यूज़ है, जो कीज़ हैं, उनको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और जो आपकी वैल्यूज़ है अगर वो स्ट्रिंग टाइप है तो उसके लिए तो आपको कोट्स यूज़ करना पड़ेगा, एल्सवाइज कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्पेसिफाइंग कोमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स। अगर आप चाहें तो कोमा सेपरेटेड जो है, अभी तो देखिए हमने जो तरीका यूज़ किया था उसके अंदर हमने क्या किया था, इजिकल टू का साइन का यूज़ किया था। अगर आप कोमा सेपरेटेड बनाना चाहते हैं की वैल्यू पेयर तो उसके लिए आप कोलन का साइन यूज़ करते हुए भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैं आपको एक अनदर तरीका और दिखाता हूँ जिसके अंदर हम इसी तरीके से डिक्शनरी को क्रिएट करना सीखेंगे। तो देखिए क्या तरीका है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिक्शनरी का नाम देना है वो तो देना ही। मान लीजिए मैंने इस बार EMPL करके डिक्शनरी बनाई है जिसके अंदर हमने डिक्ट फंक्शन को ही यूज़ करना है। डिक्ट के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर इस बार हमने जो पास करना है वो इस तरीके से पास करना है। देखिए ये हमारी पहली की वैल्यू हो गई, लेकिन इसे इस बार हमें कोट्स में देना होगा, सिंगल कोट्स में, और साथ में कॉलन लगाकर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया जॉन, तो ये हमारी एक वैल्यू मतलब एक पूरी की और वैल्यू का पेयर बन गया। उसके बाद इसी तरीके से दूसरी वैल्यू देनी है तो आपको उसको दोबारा कोट्स में, अब देखिए यहाँ पर पिछले और इसमें क्या फ़र्क है, पिछली बार हमने नेम इजिकल टू सुमित लिखा था, इस बार नेम कोलन जॉन लिखा है। तो जब कोलन के साइन का यूज़ किया जा रहा है तो आपको कोट्स के बीच में लिखना आवश्यक है, जबकि जब हमने इजिकल टू का साइन यूज़ किया था तो हमें कोट्स लगाने की जो कीज़ है, कीज़ के ऊपर कोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो देखिए ये हमने अनदर वैल्यू दी, इंटीजर के ऊपर तो कोट्स लगाना ही नहीं होता हमारे को। अब तीसरी हम जो वैल्यू देने जा रहे हैं, मान लीजिए एज देने जा रहे हैं, तो इस तरीके से ही हमने तीसरी वैल्यू दे दी। ये इसने, एक मिनट चेक करता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ एरर शो कर रहा है। अच्छा, एक गलती कर दी हमने, यहाँ पर हमारे को ये सारी वैल्यूज़ जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स में देनी पड़ेंगी, तो ये कंसीडर मानी जाएंगी, एल्सवाइज ये कंसीडर नहीं मानी जाएंगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको एक बार दोबारा से कॉपी किया और यहाँ कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा दोनों तरफ, और अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब क्या दिक्कत आ गई, इजिकल टू दे दिया गलती से, इजिकल टू नहीं देना था, कोलन देना था, सॉरी। दोबारा से एक बार देते हैं इसको, क्योंकि कई सारे मेथड हैं तो उसमें वो कन्फ्यूज़न में पिछले वाले तरीके से दिया गया, तो हम यहाँ पर इसको देंगे कॉलन। तो ये आप भी देख पा रहे होंगे। तो इस तरह की अगर गलतियाँ, मतलब इस तरीके से हम चेंजेस कर देते हैं या कुछ छोड़ कर देते हैं तो उस केस में ये एरर देगा। तो जो प्रॉपर तरीका है, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से लिखेंगे तो ही वो आपकी जो है डिक्शनरी क्रिएट होगी। ये देखिए इस बार हमने किया तो ये डिक्शनरी क्रिएट हो गई है और शो भी कर रहा है, नेम जॉन, सैलरी 10,000, एज 24। तो कोलन के साइन का यूज़ करना है हमारे को, बजाय कि और इक्वल टू के, और साथ में जो वैल्यू लिखनी है वो कर्ली ब्रैकेट्स में देनी है, स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो कर्ली ब्रैकेट्स में देनी है, जो कि मैंडेटरी है। तीसरा तरीका है स्पेसिफाइंग कीज सेपरेटली एंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेपरेटली। आप दोनों को अलग अलग भी दे सकते हैं, कीज बिल्कुल अलग और जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल अलग। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जिप फंक्शन का यूज़ करना होगा, जिसका यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसका यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो इस बार मान लीजिए मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, मैंने इसको एम्प्लो नाम दे दिया, नए नए नाम दे रहे हैं हम बार बार, इस बार हमने एम्प्लो नाम दे दिया और एक नई डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी, जिसके लिए हम सेम फंक्शन यूज़ करेंगे, डिक्ट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। इस ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूज़ करना है जिप फंक्शन। जिप फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, नाम देने हैं सिर्फ कीज़ के, जैसे कि हमारी पहली की है नेम, तो उसको हमने सिंगल कोट्स में लिख दिया। देन सेकंड जो हमारी की है, मान लीजिए उसका नाम है सैलरी, तो उसको भी आपने सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया। तीसरी जो डिक्शनरी है वो जो है वो हमारी है एज, तो उसको भी हमने सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया। तो मान लीजिए ये तीन हमारी की थी, इन तीनों को लिख दिया। अब कोमा लगाकर इससे जिप फंक्शन से बाहर आकर दोबारा से सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यूज़ देंगे कोरस्पॉन्डिंग। जैसे पहले हमने नाम लिखा है तो हम क्या चाहते हैं, उसके अंदर
वो हमें फर्स्ट प्लेस पे देना होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट प्लेस पे नेम के अंदर राजेश लिखा आ जाए, तो राजेश लिख दिया। सैलरी के अंदर मान लीजिए मैंने चाहा कि 50,000, कोट्स तो लगाना ही नहीं है क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू दी जाएगी। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर दिख दिया 42 ईयर्स, एज जो देना चाहता हूँ मैं 42 देना चाहता हूँ, तो उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से कोट्स के अंदर लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस तरीके से ये वैल्यूज़ दी हैं आपकी। पहले तो जो आपका जिप फंक्शन है वो रन किया है, और दूसरी बारी में जो है हमने अपना वैल्यूज़ दी है। जिप फंक्शन के अंदर हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी वो कौन कौन सी आएंगी, जो हमारी की वैल्यूज़ हैं, और ये पूरा जिप फंक्शन में देना है। जिप फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जाकर क्लोज होगा। ये दोनों वैल्यूज़ हमारी जिप फंक्शन के अंदर दी जाएंगी। ये जो हमारी आई हैं, तो हमें यहाँ पर भी जिप फंक्शन एक बार दोबारा से स्टार्ट करना होगा। तो ये देखिए डबल जो है यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ होगा। जिप फंक्शन के अंदर फर्स्ट प्लेस के ऊपर क्या देंगे, कीज़ का नाम, और सेकंड प्लेस के ऊपर क्या देंगे, जो वैल्यूज़ हम देना चाहते हैं उनका नाम। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए ये चल पड़ा है, बिल्कुल सही चल रही है, कोई एरर नहीं है। एम्प्लो को चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं नेम राजेश, सैलरी 50,000, एज 42। तो ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। जिप फंक्शन के अंदर आपने टपल फॉर्मेट में एक तरीके से दो वैल्यूज़ देनी है। फर्स्ट जो टपल देनी है उसके अंदर आपने देना है, या जिप के जो आर्ग्यूमेंट देने हैं वो आपने देने हैं यहाँ पर कीज़ वैल्यू, कीज़, और दूसरे के अंदर जो देना है वो आपने क्या देनी है, वैल्यूज़ जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी। ये भी एक आपका तरीका है जिसके थ्रू हम अपनी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। एक और तरीका दिया गया है जिसके अंदर स्पेसिफाई की वैल्यू पेयर सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस। अगर आप दोनों को पेयर बना के एक सीक्वेंस के रूप में देना चाहते हैं तो एक और तरीका भी उपलब्ध है। तो देखिए मैं इस बार EM नाम की मान लीजिए एक डिक्शनरी क्रिएट करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर सेम हमने डिक्ट फंक्शन का यूज़ करना है। डिक्ट ब्रैकेट के अंदर हमने जो है क्या करने हैं, अपने टाइप करने हैं अलग अलग, लेकिन वो जो आप टाइप करेंगे वो लिस्ट फॉर्मेट में करेंगे, और लिस्ट के अंदर दोबारा से लिस्ट बनाएंगे। डैट मीन्स एक एक पेयर की लिस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर टाइप किया जैसे कि नेम, एक वैल्यू होगी, कोमा में दूसरा पेयर जो इसी के अंदर हमने वैल्यू, नेम के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। मान लीजिए हमने स्टोर कराना है जॉन, तो हमने इस तरीके से इसका पेयर बना दिया। इसके बाद दोनों के बीच में कोमा आएगा, फिर दोबारा से एक पेयर बनेगा जिसके अंदर आप सैलरी लिखेंगे। तो ये हमने यहाँ पर सैलरी लिख दी, और सैलरी के बाद कोमा लगाकर दोबारा से दूसरी वैल्यू हमने जो हमने प्रोवाइड करनी है वो लिख दी। इसी तरीके से दोबारा से ये हमारे पास ये जो सैलरी है, ये मैंने बाई चांस इससे बाहर लिख दिया है, इसको आपको इस के बीच में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखना है। इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये तीसरा जो हमने स्टार्ट करना है, ये दोबारा एक स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। इसके अंदर मान लीजिए मैंने एज स्टोर करानी है, तो ये मैंने पहले एज लिखा, कोमा लगा के जितनी एज है मान लो 24, तो वो स्टोर करा दी, और ये ब्रैकेट मेरा क्लोज भी हो गया है। लेकिन एक और ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे तो ये हमारा पूरा ब्रैकेट, अब ये देखिए पूरे हुए हैं। इसको रन करते हैं तो इस तरीके से हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। EM चेक करते हैं तो नेम में जॉन, सैलरी में 10,000, एज में 24। तो ये भी एक तरीका है, अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन क्रिएट आवर डिक्शनरी। तो आप इनमें से किसी भी एक तरीके का यूज़ करके अगर चाहें तो डिक्शनरी को क्रिएट किया जा सकता है। अब देखिए स्पेसिफिकली इस चीज़ के बारे में बताया गया है, कहता है यूजिंग डिक्ट मेथड टू क्रिएट ए डिक्शनरी टेक्स लॉन्गर टाइम कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इंक्लोजिंग वैल्यूज इन कर्ली ब्रैकेट्स, दस इट शुड बी अवॉइडेड अंटिल इट बिकम्स ए नेसेसिटी। तो ये डिक्ट के हमने कई सारे तरीके पढ़े, ये थोड़े से मुश्किल है, कम्बरसम है। आप चाहें तो आसान तरीके के तौर पे डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर जैसे वैल्यूज़ देते हैं जो हमने पिछली वीडियो में सीखी थी, वही तरीका यूज़ करके भी डिक्शनरी को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो देयर इज़ नो नेसेसिटी कि आपको इसकी यूज़ करना ही है। आप चाहें जब
पूछा जाए तो या तरीके का जानकारी होनी चाहिए आपको, तो मैंने आपको बता दिया है। एल्स वाइज ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरीके का यूज़ करें। चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए डिक्शनरी नेमली न्यूमरल्स फ्रॉम फॉलोइंग टू लिस्ट। हमारे पास 2 लिस्ट ऑलरेडी गिवन है, उनसे अगर हमने कोई डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो किस तरीके से क्रिएट की जाएगी ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो इसको देखते हैं कि कैसे हमारी डिक्शनरी जो है वो क्रिएट की जा सकती है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम देखता हूँ, मैं लिखा हुआ है शायद आपके लिए, इसे ओपन किया है। ये देखिए ये 7.7 प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम है 7.7, ये मैंने लिखा हुआ है। तो इसके अंदर देखिए 2 लिस्टें हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। एक का नाम है कीज, जिसके अंदर जो है आपका लिखे हुए हैं 1 2 3 जो कि लेटर्स फॉर्म में है। दूसरा है वैल्यूज़, जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 जो कि न्यूमरल फॉर्म में है। अब हमने एक डिक्शनरी क्रिएट किया न्यूमरल्स डिक्ट। अब देखिए जैसे हमने अभी सीखा था जिप के अंदर हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं दोनों अलग अलग, तो हमने जिप फंक्शन का यूज़ किया। जिप के अंदर कीज, जिसके अंदर ये आपके फॉर्मेट आ जाएगा, की वैल्यूज़ आ जाएंगी, कोमा में वैल्यूज़, वैल्यूज़ के अंदर वैल्यूज़ चली जाएंगी, ये हम डाल सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। देन प्रिंट गिवन टू लिस्ट आर कीज एंड वैल्यूज़, हमने इनको प्रिंट करा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कीज और वैल्यूज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट करा दी। एंड प्रिंट डिक्शनरी क्रिएटेड विद दीज लिस्ट इज प्रिंट न्यूमरल्स। न्यूमरल्स नाम की हमारी डिक्शनरी क्रिएट हुई है, जो कि हमने डिक्ट आर्ग्यूमेंट है, जो डिक्ट फंक्शन है उसका यूज़ करके किया। डिक्ट कंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं इसको। तो ये हमारे को शो करेगा कि किस तरीके से इसके थ्रू डिक्शनरी को क्रिएट कर रहा है। तो नोटिस कीजिए गिवन टू लिस्ट आर 1 2 3 एंड 1 2 3, ये आपकी स्ट्रिंग फॉर्मेट में थी, ये आपकी न्यूमरल फॉर्म में थी। इन दोनों के थ्रू जब हमने ये फंक्शन यूज़ किया डिक्ट जिप कीज वैल्यूज़, तो हमारी ये डिक्शनरी क्रिएट हो गई है जिसमें वैल्यूज़ इस तरीके से शो की जा रही हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो जो भी हमने चीज़ें सीखी उसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके से अगर हमारे को कोई वैल्यूज़ प्रोवाइडेड हो तो डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिंग एलिमेंट्स टू ए डिक्शनरी। यू कैन ऐड न्यू एलिमेंट्स, दैट मीन्स की वैल्यू का पेयर आप जो है डाल सकते हैं टू ए डिक्शनरी यूजिंग असाइनमेंट एज पर फॉलोइंग सिंटेक्स, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, इज इक्वल टू के साइन, बट द की बीइंग एडिड मस्ट नॉट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी। ध्यान दीजिएगा जो हम नई की बना रहे हैं वो डिक्शनरी के अंदर उपलब्ध नहीं होनी चाहिए एंड मस्ट बी यूनिक, और बिल्कुल अलग होनी चाहिए पहले जो कीज डली हैं उनकी अपेक्षा। इफ द की ऑलरेडी एग्जिस्ट देन दिस स्टेटमेंट विल चेंज द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग की एंड नो न्यू की एंट्री, नो न्यू एंट्री विल बी एडिड टू डिक्शनरी। अगर आपने कोई ऐसी की डाल दी जो पहले से की आपके अंदर डिक्शनरी के अंदर मौजूद है, तो उस केस में वो क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ न्यू पेयर जो है इंसर्ट करने के, नया एलिमेंट डालने के, पुरानी के अंदर ही बदलाव कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ, ये हमारे पास शायद ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक बार मैं चेक करता हूँ इस प्रोग्राम को। ये यहाँ पर नहीं है, चलिए मैं इसी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये मौजूद है, तो मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ। देखिए ये मेरे पास एम्प्लॉई जो हमने शुरू में बनाई थी एक डिक्शनरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, तो एम्प्लॉई डिलीट हो चुकी है। चलो कोई और ले लेते हैं, EMPL ले लेते हैं, EMPL। अच्छा, क्योंकि हमने ये रन कर दिया बीच में तो इसलिए वो डिक्शनरीज जो हमने पहले बनाई थी वो दिखाई नहीं देंगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, दोबारा से एक बार ही कमांड रन करनी होगी। तो मैं एक बार यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करके रन कर देता हूँ, तो ये डिक्शनरी शो कर दी जाएगी। ये देखिए अब क्या दिखा दिया, सिंटेक्स एरर। अच्छा वो वहाँ पे भी दिखाया था। ये करेक्ट करके जो हमने बनाया था वो ये वाला हमारा EMPL। चलिए इसको रन कर देते हैं, या EMPL को यहाँ से रन कर देते हैं, ये वाला करेक्ट है। इसको कॉपी किया हमने, हमें तो डिक्शनरी से मतलब है, तो हमने यहाँ पर ये डिक्शनरी क्रिएट की और अब हम इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। EMPL में ये वैल्यूज़ है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए मैं इसके अंदर मान लीजिए EMPL में एक नया बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, EMPL डिक्शनरी का नाम दूंगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नई वैल्यू मैं की ऐड कराना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट कराना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर दे दिया DEPT। एक स्पेलिंग गलत हो गई है, ठीक कर देते हैं। यहाँ पर DEPT डिपार्टमेंट नाम की ऐड कराना चाहता हूँ और उसकी जो वैल्यूज़ डालना चाहता हूँ वो मैंने डाल दी, मान लीजिए सेल्स। तो ये मेरी वैल्यू हो गई उसकी। अगर मैं ये रन करता हूँ तो ये देखिए ये मेरी
एग्जीक्यूट हो गई है कमांड, और मैं अब EMPLO को चेक करूँगा तो नोटिस कीजिए जहाँ पहले उसके अंदर 3 पेयर थे, नेम, सैलरी और एज के, अब DPT नाम का एक नया जो है ऐड हो गया पेयर, और ये यहाँ पर ऐड हो गया। अगर बाय चांस मैंने ये गलती की होती कि मैंने EMPLO में नए नाम की जगह पुराना नाम दे दिया होता, तो उस केस के अंदर ये पुराने में ही बदलाव कर देगा, नए के अंदर चेंजेस नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है नेम दे दी की, जबकि नेम ऑलरेडी मौजूद है, और मैंने यहाँ पर नेम के अंदर एक नई वैल्यू लिख दी, राजेश की जगह मैं राजकुमार लिख देता हूँ मान लीजिए। तो ये क्या करेगा, जो पुरानी वैल्यू है उसी के अंदर चेंज कर देगा, आपको एरर शो नहीं करेगा, लेकिन जो पुरानी वैल्यू है उसी के अंदर चेंज कर देगा। आप चेक कीजिए, जहाँ पहले नेम में राजेश लिखा था, नेम तो एज इट इज़ रह गया क्योंकि वो एग्जिस्टिंग की थी, लेकिन उसकी जगह पर नाम चेंज होकर राजेश की जगह राजकुमार हो गया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो की पेयर वैल्यू देनी है वो ऐसी देनी है जिसके अंदर की एग्जिस्टिंग ना हो। अगर की एग्जिस्टिंग होगी तो वो पुरानी की के अंदर ही वैल्यू चेंज कर देगा। एक प्रोग्राम है हमारे पास, प्रोग्राम नंबर 7.8, इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। और इसके अंदर प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड न्यू स्टूडेंट्स रोल नंबर एंड मार्क्स इन द डिक्शनरी एम क्रिएटेड विद रोल नंबर्स एज द कीज एंड मार्क्स एज द वैल्यू। तो ये थोड़ा सा आपका, बल्कि इसके अंदर एक बार मैं रन ही करके दिखाता हूँ आपको, वहाँ से ही ये क्लियर हो पाएगा। ये हमने 7.8 एग्जीक्यूट किया, ये देखिए ये आपका प्रोग्राम है। इसके अंदर आपको थोड़ी करेक्शन करनी है, बुक के अंदर ये आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो आउटपुट दिखाया गया उसके अंदर ये पूछा गया है कि भाई आप मोर स्टूडेंट्स चाहते हैं या नहीं चाहते, जबकि प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है आउटपुट से अलावा उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। तो आपको यहाँ पर करेक्शन करनी है। एक तो कहाँ करेक्शन करनी है देख लीजिए ध्यान से, जहाँ फोर लूप लगा हुआ है वहाँ पे 4 की जगह, ये देखिए 4 को मैंने कमेंट कर दिया यहाँ पर, तो 4 की जगह आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पर वाइल लूप यूज़ करना है। वाइल ANS इजिकल टू वाई, जब तक वाई के एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया ANS इजिकल टू वाई, ये भी आपको लिखना, ये लिखा हुआ है एक प्रोग्राम में, लेकिन वाइल लूप लगाना पड़ेगा कि जब तक ANS में वाई वैल्यू है तब तक ये लूप चलता रहे। जब तक आप वाई करते रहेंगे स्टूडेंट का रोल नंबर मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये चेंज करना है, एक तो ये वाइल लूप लगाना है, 4 की जगह 4 हटा सकते हैं आप, और साथ ही साथ एक लाइन जो आपको ऐड करनी है वो ये लाइन ऐड करनी है, ANS इजिकल टू STR इनपुट मोर स्टूडेंट्स वाई येस और नो, जो कि आपको आउटपुट में दिखाया गया है लेकिन प्रोग्रामिंग में ये हटा हुआ है, तो आप इस लाइन को भी ऐड कर लेंगे। अब देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको। जब हमने प्रोग्राम रन किया तो इसने पूछा हाउ मैनी स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो वैल्यू है वो दे दी 2, यहाँ पर मैं वैल्यू दे देता हूँ 2। तो एंटर रोल नंबर एंड मार्क्स पूछ रहा है, मान लीजिए मैंने पहला जो रोल नंबर है उसके रोल नंबर ऐड किया और मार्क्स ऐड किए, दूसरा जो रोल नंबर है उसके अंदर इस तरीके से वैल्यूज इनपुट की। क्रिएटेड डिक्शनरी में दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। एंटर डिटेल्स ऑफ न्यू स्टूडेंट, अगर आप और नया कोई एंटर करना चाहते हैं तो उसकी एंट्री करनी है। मान लीजिए मैंने इस तरीके से एक नई वैल्यू डाल दी, वो पूछ रहा है मोर स्टूडेंट्स और भी ऐड करने हैं, मान लीजिए मैंने येस कर दिया, फिर दोबारा पूछ रहा है नया, तो मैंने एक और डाल दिया यहाँ पर, फिर पूछता है मोर स्टूडेंट्स और डालने हैं, आपने फिर यस कर दिया। जब तक आप यस करते रहेंगे तब तक वो आपसे वैल्यूज़ एक्सेप्ट कराता रहेगा। जैसे ही आप नो करेंगे वो बाहर निकलाएगा और पूरी डिक्शनरी दिखा देगा। आपकी जो ओरिजिनल डिक्शनरी थी उसमें 2 वैल्यूज़ थी 1 और 2, ये दिखा रहा है, प्लस में आपने 3 नई ऐड की 3, 4, 5, तो 3, 4, 5 ऐड कर दी गई है। तो एक बार ध्यान से आप अगर चाहें तो स्टॉप बीच में इसको रोक कर वीडियो को और इस प्रोग्राम में करेक्शन कर लें। ये कुछ प्रोग्राम में करेक्शन है, वाइल आपका लूप चलेगा अगर आप बार बार इनपुट कराना चाहते हैं कि और स्टूडेंट्स आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो उस केस में ये प्रोग्राम इस तरीके से रन नहीं करेगा, उसमें एक लिमिटेड टाइम ही रन कर पाएगा। मान लो हमने रेंज में 2 दे दिया तो 2 टाइम्स, 5 दे दिया तो 5 टाइम्स ही चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।